इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग यहाँ इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन के जो 11 नंबर रूल है, 11 रूल अब देखेंगे। इस 11 रूल में जैसे फ्यूचर टेंस का आपका तीसरा रूल होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पार्टीशन करके दिया हुआ था कि प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। तो फ्यूचर के 4 के मतलब कि फ्यूचर का तीसरा रूल है। और ऐसे आप क्रमबद्ध देखेंगे, उसको नंबरिंग करके देखेंगे तो आपका यह 11th रूल होता है। इस रूल के माध्यम से हम देखेंगे कि इसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। मैं छोटा छोटा पार्ट में इसको इसलिए बनाया हूं ताकि आप अलग अलग रूल को अलग अलग ढंग से आप समझ सकें। आप कम समय देते हुए आप किसी भी रूल को आसानी से समझने का प्रयास कर सकें और आप बेहतर इसमें सेंटेंस को अपने से भी क्रिएट करने का ढंग सीख सकें। इसलिए मैं इसे सरल करने का, आपके बीच में उपस्थित करने का ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो हम देखते हैं यहाँ कि ये रूल जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल है, बनाने का नियम जो है, इस नियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें यदि आई रहेगा, वी रहेगा, आई वी, इसके साथ हम क्या करेंगे, आई वी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे। देख रहे हैं, आई और वी रहेगा, इसके साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे। और इसके साथ फिर अगर आप देखते हैं तथा यू रहेगा, दे रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, या ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या कोई भी नाम रहेगा। तो कोई भी नामों के साथ हम एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, तो एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे यहां विल हैव। देख रहे हैं, विल हैव लगेगा। और इसके साथ हम क्या करेंगे, तथा सभी के मुख्य क्रिया में तीसरा रूप का यूज करेंगे। तीसरा रूप यानी जिसको हम वर्ब 3 कहते हैं लगेगा। ठीक है, सभी के मुख्य क्रिया में तीसरा रूप लगेगा, वर्ब 3 लगेगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि हम इसी रूल पे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले पहचान होना जरूरी होगा। तो इसके पहचान के लिए हम लिखेंगे यहाँ पहचान के रूप में और समझेंगे पहचान क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे चूका होगा, जहां होगा चूकी होगी होगा, या चूके होंगे होगा। तो ऐसे जो सेंटेंस आएंगे, ऐसे सेंटेंस को हम इसी रूल पे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और इसको अब इस नियम को छोड़ के अगर हम समझते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे हम ट्रांसलेट का रूल जो है उसको हम फॉलो करें, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में जैसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल, यानी कि शैल और विल जो है इसका मुख्य यानी एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में है, शैल ओब्लिक विल। उसके बाद आप हैव का प्रयोग दोनों के साथ करेंगे, शैल हो या विल हो, दोनों के साथ हैव का यूज करेंगे। और इसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब का थर्ड रूप होगा, यानी वर्ब 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है और नेक्स्ट में आपका अदर वर्ड्स हो जाता है। और ऐसे आप सेंटेंस को क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि नंबरिंग आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो जब इसको हम क्रिएट करेंगे, तो हम सेंटेंस के रूप में जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ हम निश्चित रूप से पाएंगे। और आप सबको एक बार मैं फिर ऐसे याद दिला देता हूं कि आप अपने से भी क्रिएट करने का यहाँ प्रयोग करेंगे। और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस को सिंपल ढंग से क्रिएट करने के लिए जैसे अगर हम देते हैं कि क्या, जैसे हम देंगे कि राजू कहानी लिख चुका होगा। देख रहे हैं, राजू कहानी लिख चुका होगा। तो राजू कहानी लिख चुका होगा, तो यहाँ राजू नाम है, तो राजू के लिए हम राजू लिख दिए। राजू के साथ क्या लगेगा कि आई और वी तो है नहीं, यहाँ ही सीट या कोई, यहाँ यू दे ही सीट या कोई नाम, तो नाम के रूप में राजू है। तो राजू के बदले में हम क्या करेंगे, यहाँ विल हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ विल हैव हमने लगा दिया। स्ट्रक्चर के रूप से भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, शैल और विल में से विल का यूज किए, उसके बाद हैव लग गया, उसके बाद V3। तो V3 आप समझ रहे हैं कि क्रिया का तीसरा रूप यानी कि लिखना का राइट होता है, और राइट का जैसे ही हम तीसरा रूप लिखेंगे तो रिटेन हो जाता है। राइट का तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन होता है, यानी वर्ब का प्रत्येक जो उसका फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5, एक सारे फॉर्म्स को आप कंप्लीट समझने का प्रयास करें। आप बुक का भी इस्तेमाल करें, आप देखें उससे कि कैसे इसका रूप होता है। तो यहाँ राइट का रिटेन हो गया। इसके बाद यहाँ रिटेन, उसके बाद हम लिखेंगे कहानी। कहानी का ऑब्जेक्ट के रूप में कहानी का स्टोरी होता है, तो मैंने यहाँ स्टोरी लिख दिया और वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में मैंने फुल स्टॉप का यूज किया। देखें, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं आप सेंटेंस को। इसी तरह से अगर आप
इसके रूल को चेंज करते हैं तो आपने देखा यहाँ अफर्मेटिव रूल के रूप में। अगर आप देखते हैं इसी को निगेटिव रूल के रूप में, तो निगेटिव रूल में क्या देखेंगे कि निगेटिव रूल जो होगा इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं निगेटिव के रूप में, तो निगेटिव में स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सेल और विल जो है, सेल ओब्लिक विल का आप यूज तो करेंगे ही। इसके बाद नेगेटिव अगर हो गया नकारात्मक रूप में, तो यहाँ नट का इस्तेमाल करेंगे, नट का यूज करेंगे, और प्लस यहाँ हैव सबके साथ है तो हैव लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब का जो तीसरा रूप है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ थर्ड फॉर्म लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पे अगर हम सेंटेंस आपको क्रिएट करते हैं, अगर हम देते हैं कि वे लोग अक्सर पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे, अक्सर हटा भी सकते हैं, ऑप्शन यहां हटा सकते हैं आपसे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हम बनाने का प्रयास करें, आप सिंपल बनाने का प्रयास करें पहले। तो इस तरह से वे लोग का जैसे आपका हो गया कि आप दे का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद सेल और विल में से दे के साथ क्या लगेगा, जैसे आपने देखा यहाँ दे के साथ विल है, विल का प्रयोग करेंगे तो विल का प्रयोग किए, उसके बाद नट है तो नट का यूज किए, इसके बाद हैव है तो हैव को मैंने नोट कर दिया, उसके बाद भी3 है तो पढ़ना का रीड होता है, रीड का स्वरूप रीड ही होता है, उसके बाद यहाँ पुस्तक है तो पुस्तक का बुक हो गया, और उसके बाद लास्ट सेंटेंस के लास्ट में क्या हुआ, फुल स्टॉप हो गया। तो आपने देखा निगेटिव को कैसे आपने हल किया, निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट किया, बस नंबरिंग को आप समझते चलें, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से आप निश्चित रूप से बेहतर एक ट्रांसलेटर हो सकते हैं, और बेहतर ढंग से आप इंग्लिश के एक आप स्पीकर भी हो सकते हैं, बेहतर आप स्पीकर के रूप में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ निगेटिव देखें, निगेटिव के बाद अगर हम चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव देखने के लिए, तो इंट्रोगेटिव के अगर हम रूल को फॉलो करते हैं, तो इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे तो इसमें हम पाएंगे इंट्रोगेटिव रूल में कि इंट्रोगेटिव रूल में आप क्या पाएंगे कि बस इसी में आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है। इंट्रोगेटिव रूल में कैसे कि जैसे एक्चुअली वर्ब का यूज पहले करेंगे, इंट्रोगेटिव यहां लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले एक्चुअली वर्ब में आपका सेल ओब्लिक विल हो गया, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप हैव का यूज करेंगे, उसके बाद आप भी3 का यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में आप अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, और सेंटेंस आपका यहाँ रूल जो है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज करेंगे। लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आप क्या करेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज करेंगे। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूं कि एग्जाम्पल में कि क्या अगर देता हूं कि क्या सोनी बाजार जा चुकी होगी, क्या सोनी बाजार जा चुकी होगी, तो ऐसे सेंटेंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सोनी के साथ सेल और विल में से क्या करेंगे, नाम है तो इसलिए विल का यूज करेंगे, उसके बाद सोनी है तो सोनी लिखे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव हुआ तो हैव कर दिए, उसके बाद भी3 तो जाना का गो होता है, गो का तीसरा रूप गॉन हो गया, देख रहे हैं। इसके बाद बाजार है तो बाजार का मार्केट होता है, तो मार्केट के पहले यहाँ गो के और मार्केट के बीच में टू का प्रयोग करेंगे, गॉन टू मार्केट हो गया, देख रहे हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स। तो इस तरह से सेंटेंस का यूज आप कर सकते हैं, नया नया सेंटेंस आप भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल जो आपके आसपास इर्द गिर्द में जो भी कुछ दिखता है उस पर आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे। और इसके लास्ट में आप देखेंगे कि अगर हम इंट्रोगेटिव के बाद देखते हैं तो इंट्रोनेगेटिव अगर हम देखते हैं तो इंट्रोनेगेटिव रूल में आपको कैसे मिलेगा कि यहाँ वही चीज़ आप यहाँ फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आप एक्चुअली वर्ब में शैल ओब्लिक विल का यूज करेंगे, शैल ओब्लिक विल प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, इंट्रोगेटिव के साथ आपका निगेटिव भी है तो निगेटिव का भी यूज होगा, तो निगेटिव का भी यूज होगा जिसमें नट का यूज करेंगे। नट के बाद आप फिर यहाँ क्या करेंगे कि नट के बाद फिर आपका हैव का यूज है तो हैव का यूज करेंगे, उसके बाद आपका भी3 का तो यूज होगा ही क्योंकि भी3 यानी वर्ब का तीसरा रूप जो है इसका यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और नेक्स्ट में आपका अदर वर्ड्स होगा और इंट्रोगेटिव साथ में है तो इंट्रोगेशन मार्क्स का यूज यहाँ निश्चित होगा। और यह आपका लास्ट सेंटेंस जो बच रहा है इस तरह से इस पर भी आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप नोट करेंगे कि जैसे अगर हम देते हैं कि क्या हम लोग उसकी सहायता नहीं किए होंगे, बहुत सिंपल सेंटेंस हो गया।
क्या हम लोग उसकी सहायता नहीं किए होंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स के साथ? तो हम लोग हैं यानी वी है, वी के साथ आप जानते हैं कि एक्सॉलिव वर्ब के रूप में सेल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका वी हो गया, वी का यूज करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में नॉट है तो नॉट का यूज मैंने किया, फिर यहाँ हैव का यूज है तो हैव को मैंने ऐसे नोट कर दिया, फिर यहाँ वर्ब 3 है तो वर्ब 3 में जैसे आप देखेंगे कि सहायता करने का हेल्प होता है, और इसका तीसरा रूप जब करेंगे हेल्प, यहाँ ईडी लगा के हेल्प कर दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसकी है तो उसकी का हिम कर सकते हैं, ऑब्लिक हर कर सकते हैं, और इस तरह सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है, और सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स का यूज करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि जैसे यहाँ इन जो आपके 11वें रूल है, किस तरह से मैंने इसे आसानी से आपके बीच में उपस्थित करने का काम किया, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप हमेशा जो इंग्लिश के जो भी कुछ आपके ग्रामर से संबंधित जुड़े रहेंगे, आप भी इसके साथ नोटिफिकेशन के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आज का क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।